हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सावन सोमवार का उद्यापन किस प्रकार करें। देखिए, इस बार बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि एकादशी है और प्लस सावन सोमवार, आखिरी सावन सोमवार है, तो उद्यापन कैसे करें। देखिए, बहुत जगहों पे 23 तारीख को एकादशी व्रत रखा जा रहा है, परंतु 24 तारीख को भी पूर्ण एकादशी है और 23 तारीख को भी पूर्ण एकादशी है। तो दोनों ही दिन व्रत रखा जाएगा, दोनों दिन ही व्रत रखना श्रेष्ठ है। तो जो लोग 23 को रख रहे हैं वो लोग 24 की दोपहर में उद्यापन करेंगे और सावन सोमवार का उद्यापन दोपहर से दोपहर तक कर दिया जाता है। एकादशी तब भी रहेगी और 24 तारीख को जो लोग व्रत कर रहे हैं उनका तो फिर पूरा दिन ही व्रत रहेगा। तो उद्यापन किस प्रकार करें। देखिए, आपने जिस प्रकार पहले सोमवार को व्रत पूजा किया है, ठीक उसी प्रकार से आप भगवान शिव की पूजा करेंगे, माता पार्वती की पूजा करेंगे, गणपति जी की पूजा करेंगे। हाथ में पुष्प और हाथ में कुछ दक्षिणा, पुष्प और अक्षत लेके व्रत का उद्यापन का मतलब संकल्प पूर्ण हुआ और जिस मनोकामना के लिए आपने व्रत किया था कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हुई नहीं हुई, तो भगवान शिव से अपनी सरल भाषा में जो भी आपने कहना है आपको उस सरल भाषा में कह के उस अक्षत पुष्प को भगवान शिव के सामने छोड़ दें। मंगला गौरी व्रत किया है तो कोई फिर टेंशन ही नहीं, क्योंकि अगले दिन मंगला गौरी व्रत है, उस दिन कुछ भी नहीं है, आप आराम से मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं। मंगला गौरी व्रत का उद्यापन में माता को 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाया जाता है और 16 की संख्या में कुछ भी चढ़ाया जाता है। 16 की संख्या में पुष्प गुलाब का, 16 की संख्या में श्रृंगार का सामान, 16 की संख्या में कुमकुम, 16 की संख्या में कुछ भी आप केला, फल, कुछ भी 16 की संख्या में माता को चढ़ा के उद्यापन कर दिया जाता है। फिर बहुत लोग कहेंगे कि सावन सोमवार हम हमेशा रखते हैं, तो क्या हमें हमेशा, हाँ, क्योंकि ये एक साल बाद आता है, तो एक साल बाद आपके साथ क्या हो, किसी ने कुछ नहीं देखा है, तो आपको तब भी अगर आप व्रत का उद्यापन करते हैं तो आपको पूर्ण व्रत का उद्यापन मतलब क्योंकि सावन एक माह का व्रत है। जो लोग पूरे सावन का व्रत रखते हैं हर साल, तो क्या वो पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन करते हैं, तो उन्हें भी व्रत का उद्यापन वो भी व्रत का उद्यापन करते हैं। तो ठीक इस प्रकार जिस प्रकार आपने सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन, सावन का व्रत सोमवार का व्रत रखा, आपको सावन सोमवार के व्रत का भी उद्यापन करना है। अब कैसे करना चाहिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको भगवान शिव की पूजा कर लेनी है। बेलपत्र, नीला वाला पुष्प, जो भी आपके पास उपलब्ध है, भगवान शिव की पंचोपचार से पूजा कर लेंगे। माता पार्वती को, गौरा जी को सिंदूर चढ़ा देंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा सिंदूर चढ़ाते समय सिंदूरे को जो ढक्कन होता है उसको नीचे रख लेते हैं। बिल्कुल आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिंदूरा आपको हाथ में ढक्कन होता है, उसको हाथ में लेके ही माता को सिंदूर लगाया जाता है। इसे सुहाग लेना कहते हैं। आप माता को सिंदूर जरूर से चढ़ाएं, माता को सुहाग की सामग्री ज़रूर से चढ़ाएं और जो भी चीज़ को आप दान करना चाहते हैं उस सामान पे आपको 3 बार जल फेर के उसको निमस देना है। आप दान में क्योंकि सफ़ेद चीज़ों का, जैसे बृहस्पतिवार का व्रत रखा जाता है तो पीली चीज़ों का दान किया जाता है उद्यापन वाला दिन, ठीक उसी प्रकार से सोमवार के व्रत में सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है। तो अब बहुत लोग सफ़ेद चीज़ों में चावल का दान करेंगे, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि 24 तारीख को एकादशी, तो एकादशी के दिन चावल का दान नहीं किया जाता है, बहुत बड़ा महापाप होता है। तो इस दिन आपको चावल का दान नहीं करना है। आप सफ़ेद में चीनी का दान कर सकते हैं, आप सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, छेना हो गया, कलाकंद हो गया, रबड़ी हो गई, और आप चाहें तो दूध का दान कर सकते हैं, लस्सी का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं क्योंकि सब सफ़ेद चीज़ों में आती हैं। सफ़ेद मिठाई, आटे का दान नहीं करा जाता है, आटे का दान कर दे सकते हैं आप। व्रत फलाहार की चीज़ों का दान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाए। हाँ, सफ़ेद चीज़ों में आप 1 किलो चीनी, अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 कटोरी चीनी, 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, दान तो अपने हिसाब से किया जाता है, ठीक है। पर चावल से बनी हुई ना कोई चीज़ और ना चावल को दान करना है आपको। आप फलाहार वाली चीज़ों का दान कर सकते हैं, आप फल का दान कर सकते हैं, 5 फल का दान कर सकते हैं। आपने 5, जैसे मैंने भी सुहाग का सामान रखा है और कुछ कपड़े रखे हैं माता पार्वती के सामने, तो आपको इन सभी कपड़ों के ऊपर कुछ ना कुछ फल और कुछ दक्षिणा रख के दक्षिणा आपको दान करनी चाहिए। इस पर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं। कुछ फल रख दीजिए। फल में आप केला, सेब, अनार, कोई भी फल रख सकते हैं, बट नाशपाती का फल नहीं रखना है। बस आप कोई भी फल रख सकते हैं, सारे फल मिलते हैं अब तो, ठीक है। तो आप एक बेलपत्र रख दीजिएगा इसके ऊपर। अगर बेल का फल मिल जाए तो फिर क्या ही कहना, बेल का फल ना मिले तो एक बेलपत्र और जो भी आपको फल मिले वो फल रख के, और कुछ दक्षिणा में आप 11 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, अपने सामर्थ्य अनुसार आप कितने भी रुपये दान कर सकते हैं। आप रुपये, बहुत लोगों को देखा मैंने, उसके ऊपर ही 10 रुपये रख के दान कर सकते हैं। 10 रुपये नहीं दान किए जाते हैं, 11 रुपये, 21 रुपये, 101 रुपये दान किए जाते हैं, यानी कि सवा उसमें ज़रूर से लगाना रहता है। जैसे मैंने 10 रुपये रखा तो 1 रुपये रख लीजिए। अब 1 रुपये का सिक्का नहीं तो आप 2 रुपये का सिक्का रख लीजिए। वैसे 1 रुपये का सिक्का आजकल किसके पास ही होता है।
ज़रूरी नहीं है कि आप सबका देखा देखी दान करें, आपके पास जो उपलब्ध है दान के लिए आप वो दान कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं, अगर उस दिन पीरियड्स आ जाते हैं, अगर सावन सोमवार जिस दिन उद्यापन करना है उस दिन पीरियड्स आ जाते हैं, तो आप उस दिन स्थगित कर दीजिए। कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने भी सामान में पूजा का सामान आएगा, दान करने का सामान जो भी आपने सोचा था उसके हिसाब से दान का पैसा रख दीजिए। फिर अगले सोमवार तक अगर आप फ्री हो जाएंगे तो उस चीज़ उतने पैसे से आपको सामान खरीद के दान कर देना है। आप 5वें सोमवार पे भी दान कर सकते हैं अगर आप पीरियड्स में हो जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आपको दान करना है। अब जैसे कोई भी व्रत रखा जाता है तो पुस्तक जरूर रखी जाती है। जैसे बाबू लक्ष्मी व्रत किया जाता है तो माता की पुस्तक का दान किया जाता है। बृहस्पतिवार का व्रत रखा जाता है तो दान किया जाता है। पुस्तक का दान आपको जरूर से करना है। सोमवार यानी कि सावन सोमवार व्रत की कथा की पुस्तक आपको अवश्य रूप से दान करनी है। आप चाहे तो शिव महापुराण का दान कर सकते हैं। आप पुस्तक भी हमको बताएंगे क्या दान कर सकते हैं। आप सावन सोमवार की पुस्तक का दान कर सकते हैं। आप शिव महापुराण का दान कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। मतलब आपको इस व्रत की कथा का दान करना है, बाकी अपने हिसाब से कुछ भी दान कर सकते हैं। आप सावन माह की कथा का दान कर सकते हैं, ठीक है। और मिश्री का आप दान कर सकते हैं, यानी कि आप एक पैकेट मिश्री खरीद लाइए, मिश्री का दान कर दीजिए, ठीक है। आजकल तो जैसे मिश्री मतलब मीठे में कुछ भी दान कर सकते हैं आप। और नमक का दान नहीं करना है क्योंकि आपने जो चीज़ नहीं खाई उस चीज़ का दान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आप शिव स्तुति का दान कर सकते हैं पुस्तक में, ठीक है। अपने हिसाब से पुस्तक का दान कर सकते हैं क्योंकि जो लोग आप पुस्तक पढ़ेंगे वो आपकी तरफ से पढ़ेंगे, ठीक है। आप शिव स्तुति पुस्तक का दान कर सकते हैं। शंकर सतनाम का दान संत नाम का दान कर सकते हैं। इसमें रुद्राष्टकम भी होता है। बहुत देखने में बहुत छोटी पुस्तक है पर इसमें बहुत कुछ रहता है। अगर आपने पूरे सावन कुछ नहीं किया है तो अभी आखिरी सावन के आखिरी 5 दिन आने वाले हैं, यानी कि एकादशी से लेके पूर्णिमा तक आखिरी के 5 दिन है। तो आप शंकर सत्य नाम की बुक ले लीजिए या फिर अभी हमको पास से दिखाएंगे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी का पाठ करते हैं तो आपको पक्का सावन का पूरे फल मिलता है। दारिद्र्य नाशनम शिव स्तोत्रम। अगर आपके घर में बहुत दरिद्रता है, बहुत अलक्ष्मी का वास है, कहीं से भी धन का आगमन नहीं है, तो आप दारिद्र्य नाशम शिव स्तोत्र का पाठ करेंगे, आपको अवश्य रूप से आपकी लक्ष्मी का प्राप्ति होगी। फिर 12 ज्योतिर्लिंग का अगर आप पाठ करते हैं तो आपको संपूर्ण शिव महापुराण करने का पाठ हो जाता है। तो इसमें रुद्राष्टकम भी है। रुद्राष्टकम तो आपको कहीं भी मिल जाएगा। जो मैंने आपको बताया आप गूगल पर सर्च करेंगे, गूगल पर भी मिल जाएगा। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शिव स्तुति है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप शिव चालीसा का दान कर सकते हैं। शिव महापुराण का दान कर सकते हैं। जैसे कि जिस दिन आप दान करेंगे उस दिन एकादशी रहेगी तो आप नारायण कवच का भी दान कर सकते हैं। आप श्रीमद् भगवत गीता का दान कर सकते हैं क्योंकि उस दिन एकादशी रहेगी ना, तो आप कुछ भी दान कर सकते हैं। शिव चालीसा का दान कर सकते हैं। मतलब कि आप अपने हिसाब की सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपके अंदर सामर्थ्य है आप उसको दान अवश्य रूप से करिए। दान कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। आपको किसी का देखा देखी दान नहीं करना है। आपके पास जो है आप उस हिसाब से दान करना है। आपके पास जैसे आपके पास बहुत है और आप बस 11 रुपये का दान करें तो ये गलत है। कंजूसी नहीं करनी है आपको, ठीक है। और अगर बस कुछ नहीं, अगर आप 1 कटोरी चीनी का भी दान दे देते हैं तो आपको पूर्ण सावन का फल मिलेगा, ठीक है। और आखिरी के 5 दिन तो आप थोड़ी थोड़ी चीनी निकाल के रख सकते हैं। एकादशी रहेगी ना, बीच में चावल नहीं ले सकते आप तो चीनी निकाल के दान कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको दान करें। अब जैसे सावन महीना चल रहा था तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको हरी चूड़ियों का दान अवश्य रूप से करना है। तो आप 1 डिब्बा 2 डिब्बा हरी चूड़ियाँ ले आइए। हरी चूड़ियाँ रख लीजिए किसी भी कपड़े के ऊपर और उसको किसी सुहागन महिला को दान करें। आपके जानने वालों में आपकी देवरानी जेठानी को आप हरी चूड़ियों का डिब्बा दान कर सकते हैं। आप मोहल्ले में हरी चूड़ियाँ बांट सकते हैं। मंदिर में जाकर माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ समर्पण कर सकते हैं। हाँ, अगर पूरे सावन अगर आपने किसी भी सावन सोमवार में मंगला गौरी व्रत किया है, नहीं किया है, माता को सुहाग की सामग्री नहीं चढ़ाई है तो आपको माता को सुहाग की सामग्री आज के दिन आपको ज़रूर से चढ़ानी है। मतलब आपने सावन में आपको हरी चूड़ियाँ और सुहाग की सामग्री माता को कुछ नहीं तो 5 सुहाग की सामग्री चढ़ा दीजिए। चूड़ी ले लीजिए, बिंदी ले लीजिए, मेहंदी ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए और कुछ रबर बैंड वगैरह रख लीजिए। आप सिंदूर रख सकते हैं। जैसे आप आपको दान करना सिखाएंगे, ठीक है। दान कैसे करना है, आपको जो भी चीज़ आप दान कर रहे हैं सबसे पहले तो उसके ऊपर आपको कुछ अक्षर पुष्प ले लेना है, उसके ऊपर छोड़ देना है दान के भाव से। फिर आपको 3 बार जल उसके ऊपर से निमसना कहते हैं, यानी कि दान करने को निमसना कहते हैं, उसको निमस देंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से आप निमस देंगे और फिर आप इसके ऊपर कुछ रख लीजिए। आप थोड़ा फल रख लीजिए, कुछ फ्रूट रख लीजिए। अगर आपने मंगला गौरी व्रत किया है और आप चाहते हैं जल्दी
शादी हो जाए तो आप इस पे हरी चूड़ियाँ, सुहाग का सामग्री, और अगर आप चाहते हो आपको अखंड सौभाग्य की वृद्धि हो तो कुछ सुहाग की सामग्री जो आपने माता को चढ़ाया है उसमें से ही कुछ सामग्री सुहाग की सामग्री आप इस दान के भाव से रख के आप दान में दे सकते हैं। ठीक है, आप इसके ऊपर एक श्रीफल रख सकते हैं। देखिए, अगर आप श्रीफल का दान भी करते हैं तो बहुत अखंड नारियल जैसे कहते हैं, टूटा हुआ नारियल का ना ही भगवान का भोग लगता है, ना ही नारियल पानी का भोग लगता है। तो आपको अखंड नारियल भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को भी अखंड नारियल बहुत प्रिय है, तो आप अखंड नारियल दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको सावन सोमवार का उद्यापन करना है। अब आप हरी चूड़ियाँ माता को समर्पित कर दीजिए, कुछ हरी चूड़ियाँ आप माता को चढ़ा दीजिए। आप देखिए सावन समाप्ति की ओर रहेगा, आखिरी सावन सोमवार रहेगा, तो आपको सुहाग कैसे लेना है जिसमें आपको सुहाग की वृद्धि हो। आपको क्या करना है, माता को आप कुछ भी चढ़ा दीजिए, जो भी आपने सुहाग की सामग्री ली है, आप अपना सिंदूरा रख लीजिए और हरी चूड़ियाँ। फिर हम बोल रहे हैं माता पार्वती को सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ अत्यंत प्रिय हैं, तो आप हरी चूड़ियाँ अवश्य रूप से ले आइए। ठीक है, आप दान की सामग्री में रख दिया, कपड़े ले सकते हैं, आप एक नई साड़ी ले पाते हैं तो ब्लाउज पीस ले लीजिए। मैं बताया ना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना है। ठीक है, अब सुहाग कैसे लेना है, आखिरी स्टेप और आखिरी पड़ाव है ये, यानी कि सावन का आखिरी दिन पर बातों को सुहाग अवश्य रूप से लेना है। आपको क्या करना है, आप हरी चूड़ियाँ ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए और बिंदी ले लीजिए। फिर आपको करना है, जो भी चीज़ आप माता को चढ़ाते हैं, कुछ खीर बना लीजिए। ठीक है, खीर बना लीजिएगा। मंगला गौरी व्रत की बात कर रहे हैं हम, सावन सोमवार की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम मंगला गौरी व्रत वाले दिन आपको माता को खीर भोग लगाना है। 16 की संख्या में खीर बना सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी बना लीजिए। अगर करना है, अपनी आप जो भी आप साड़ी पहनिए, साड़ी दुपट्टा लिया, दुपट्टे का आंचल में आपको सिंदूरा लेना है। सिंदूरा लिया आपने, अपना सिंदूर दान लिया, मैं बताया डिब्बी आपको साथ में रखी, डिब्बी लेके माता को 7 बार 3 बार या 5 बार सिंदूर लगाना है। ठीक है, माता को 7 बार 3 बार 5 बार आपको सिंदूर लगाना है। फिर जो आपकी उंगली में सिंदूर बच जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं, वही सिंदूर से चुटकी में ले माता के ऊपर से चुटकी का सिंदूर लेके मांग में लगे, ये नहीं करना है। जो आपने लगाया माता को, फिर आपके हाथ में जूठा सिंदूर बचता है, माता रानी का आपके हाथ में जूठा सिंदूर बचता है। वो जूठा सिंदूर आपको अपने मांग में, चूड़ी में या फिर अपने आंचल से, अगर आप पीरियड्स में हैं तो किसी और से आप माता सिंदूर लगवा दीजिए माता को, और फिर बचा हुआ सिंदूर अपने आंचल में ले लीजिए। फिर आप जब वापस शुद्ध हो जाएंगे तो अपनी आंचल में लगा हुआ सिंदूर आप पहले उसको ही लगा लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से माता से सुहाग ले जाता है। फिर आप कुछ चूड़ी अपने हाथ में पहन लीजिए। उसी समय आप माता को मेहंदी लगा दीजिए। आप माता को नेल पेंट हल्का हल्का कोई फ़ोटो रहेगी ना, और मूर्ति है तो आप मूर्ति पे कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप मेहंदी लगा देंगे माता को, फिर बची हुई मेहंदी अपने हाथ में लगा लेंगे हम, और बिंदी माता को लगा दीजिए, सिंदूर माता को लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आपको सावन सोमवार और मंगला गौरी व्रत को उद्यापन करना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।